सूरजपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। दीपक बैज और टीएस सिंहदेव का जो प्रदर्शन था वो खत्म हुआ। नारियल पानी पीकर ये आमरण अनशन खत्म किया गया है, लेकिन इसका सिर्फ खत्म हो जाना ही बड़ी बात नहीं है। डीएसपी स्तर पर मामले की जांच को लेकर भी अब चर्चा हो रही है। विश्रामपुर थाना के बाहर प्रदर्शन हो रहा था और अब ये जो चर्चा है वो इस प्रदर्शन के खत्म होने के बाद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस प्रदर्शन के खत्म होने के पहले तक और प्रदर्शन के खत्म होने के बाद जो केमिस्ट्री कांग्रेस के नेताओं की नजर आई, उसने हर किसी को अपनी तरफ खींच लिया है। वही केमिस्ट्री बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। अब जरा इस केमिस्ट्री की ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें हम साथ साथ है वाली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। क्योंकि टीएस सिंहदेव, दीपक बैज और भूपेश बघेल साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिर कार के सारथी खुद टीएस बाबा बन गए और बगल में बैठाया भूपेश बघेल को और पीछे वाली सीट पर एक बार फिर दीपक बैज नजर आए। लेकिन नारियल पानी साथ साथ पीकर जब अनशन खत्म किया गया तो यह मैसेज पूरे देश में पहुंच गया कि भाई साहब, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। और यही कारण है कि ये चर्चा, ये बॉडी लैंग्वेज, ये तस्वीरें और ये चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती हुई नजर आई है। बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो उठापटक की खबरें आ रही थी, उन खबरों के बीच ये प्रदर्शन, ये विरोध कांग्रेस को एक करने में बहुत कामयाब रहा है। और यही कारण है कि ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। बात एक कार्यकर्ता, पार्टी के एक पदाधिकारी और गलत कार्रवाई किन्हीं कारणों से होना, इनसे न केवल वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे घात हो रहा था, अपितु व्यवस्था टूट रही थी कि तंत्र अगर इतना ताकतवर दिखेगा या कार्रवाई करेगा कि कुछ नहीं है फिर भी नॉन बिलेबल आपने केस कर दिया, तो प्रजातंत्र नहीं चल सकता। अभी नगर पंचायत शिवनंदनपुर का चुनाव चल रहा है। छोटा सा विवाद, उस विवाद नरेंद्र जैन के घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बहस कर लेते हैं। फिर हमारे नरेंद्र जैन के ऊपर एफआईआर हो जाता है, धारा लगता है आर्म्स एक्ट का, बहस का धारा लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे आवेदन पे एफआईआर नहीं होता है। इन छोटी छोटी 2-3 चीजों को लेकर जो हम लोग के बीच में ये धरना में बैठने के लिए मजबूर शासन और प्रशासन ने किया। उसमें कल और आज मेरे द्वारा जो है उपस्थित जो नेतृत्वगण हैं उनसे बातचीत की गई और दोनों उनकी मांगों को लेकर और हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श दोनों पक्षों द्वारा किया गया और अंततः इस 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई और जिसपे निष्कर्ष निकाला गया है। पहला ये है कि आर्म्स एक्ट हटाने की जो बात थी, तो उसमें यह है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए किया जाएगा कि विवेचना जो है निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जहां कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीरों ने छत्तीसगढ़ की सियासत में अब नया भूचाल ला दिया है, वहीं जय और वीरू की जोड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सियासी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ दिखाई देने पर सियासी माहौल गर्म है। मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा और कहा कि 2018 में जय वीरू की जोड़ी का परिणाम जनता ने देख लिया है, भोग लिया है। छत्तीसगढ़ को लूटेगा कौन या कांग्रेस तय कर रही है, इस तरह का बयान मंत्री केदार कश्यप ने दिया। जहाँ तक चूड़ियाँ पहन नहीं रखी है, ये कहना हमारे मातृशक्ति का अपमान करना है। ये वो देश है जहाँ पर हमारे यहाँ पर रानी अहिल्या, रानी लक्ष्मी ऐसे महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया, रानी सीता ने जन्म लिया और इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो ये इस बात को ये करना चाहते हैं।